का हमारा टॉपिक है एरर इन केमिकल एनालिसिस। फ्रेंड्स, बीएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एरर्स इन केमिकल एनालिसिस। फ्रेंड्स, एरर्स मतलब होता है क्या? त्रुटि, जिसे कहते हैं हम एरर्स। एरर्स का अर्थ होता है फ्रेंड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एरर्स का अर्थ है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। फ्रेंड्स, जैसे हम कोई एनालिसिस करते हैं तो उसका पहले से ही एक वैल्यू हमें फ्रेंड्स गिवन होता है, और जो हम निकालते हैं फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं क्या? मेजर्ड वैल्यू। और जो पहले से गिवन होता है उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स ट्रू वैल्यू। तो फ्रेंड्स, एरर्स इन केमिकल एनालिसिस होता क्या है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब हम कोई क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उससे ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलता है। तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एरर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो या लेक्चर का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए एरर्स इन केमिकल एनालिसिस देखते हैं। एरर्स मतलब ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड वैल्यू जिसे कहते हैं, और ट्रू वैल्यू के बीच के अंतर को एनालिटिकल केमिस्ट्री में एरर्स कहते हैं। एरर्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता, किंतु मिनिमाइज किया जा सकता है। जो फ्रेंड्स एरर्स होता है उसे कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज ये मतलब कम किया जा सकता है। एरर्स मीन्स होता है फ्रेंड्स ट्रू या स्टैंडर्ड वैल्यू जो पहले से गिवन होता है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो एरर्स मीन्स हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब फ्रेंड्स आगे देखिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मीन्स फ्रेंड्स ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपन ट्रू वैल्यू इंटू 100 को हम परसेंटेज एरर कहते हैं। मतलब उसमें कितना परसेंट एरर निकला है। एक एग्जांपल से देखते हैं फ्रेंड्स। माना किसी टैबलेट में 500 mg क्या है, पीसीएम है या कोई कंपोनेंट्स है, लेकिन एनालिस्ट उसे क्या करता है, 490 mg एनालाइज करता है। मतलब फ्रेंड्स जो ट्रू वैल्यू है, पहले से ट्रू वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 500 mg, और वो निकाला कितना है मेजर्ड वैल्यू 490 mg एनालिसिस किया है। तो उसमें फ्रेंड्स एरर है, लेकिन उसमें कितना एरर है उसको निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें फार्मूला अभी बताया था मैं आपको। एरर्स होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है फ्रेंड्स 500 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट से निकाला है 490। तो उसमें से जब कैलकुलेट किए तो उसमें से आया 10 mg। तो ये है फ्रेंड्स उसका एरर। अब फ्रेंड्स परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हैं? फ्रेंड्स परसेंटेज एरर निकालने के लिए 500 जो ट्रू वैल्यू है माइनस स्टैंडर्ड जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100 करने से हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू है 500 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है आपका 490, और डिवाइडेड बाय 500 करके इंटू 100 कर देने से हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है 2% एरर। तो ये है फ्रेंड्स आपका एरर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और एक एग्जांपल। अब देखते हैं फ्रेंड्स सोर्स ऑफ एरर की। एरर कहाँ से जनरेट होते हैं? जब केमिकल एनालिसिस करते हैं तो एरर्स कहाँ से जनरेट होते हैं उसको कहते हैं हम सोर्स ऑफ एरर्स। एरर्स बहुत कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, जैसे फ्रेंड्स सैंपल में क्या इम्प्योरिटीज आना। एरर्स ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन रॉन्ग मेथड का चयन करना। एरर्स बाय द एनालिस्ट के कारण एरर्स हो सकता है। एरर्स बाय द इक्विपमेंट, जैसे कोई डिफेक्ट इक्विपमेंट है या उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है इक्विपमेंट का, उसके कारण भी एरर्स आ सकता है। कैलिब्रेशन एरर्स हो सकता है। रिपोर्टिंग एरर, जैसे नोट रीडिंग लेते हैं या उसका रीडिंग लेते हैं तो उसमें भी एरर्स हो सकता है। कैलकुलेशन एरर हो सकता है। एरर इन मेथड सिलेक्शन, जैसे रॉन्ग मेथड से हम किसी का एनालाइज कर रहे हैं तो उसके कारण भी एरर्स हो सकता है। और एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, जैसे किसी सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं तो उसमें प्रेशर वगैरह क्या है कांस्टेंट रखना जरूरी होता है, तो वहीं से अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो उसके कारण भी एरर्स हो सकता है। स्टोरेज में एरर्स हो सकता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका एरर्स इन केमिकल एनालिसिस का सोर्स है।
अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। फ्रेंड्स, एरर्स इन केमिकल एनालिसिस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सिस्टमेटिक, सेकंड है रैंडम और थर्ड है ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर फ्रेंड्स, जो सिस्टमेटिक होता है उससे क्या मिनिमाइज या कम किया जा सकता है, लेकिन रैंडम एरर फ्रेंड्स हमें पता नहीं होता, उसे मिनिमाइज नहीं कर सकते। और ग्रॉस एरर फ्रेंड होता है जो एनालिस्ट के कारण एरर्स होते हैं, उसे ग्रॉस एरर्स कहते हैं। तो आइए तीनों को ही डील करके हम देखते हैं। फ्रेंड्स, एरर्स इन केमिकल एनालिसिस का टाइप्स 1 है क्या, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वह एरर होता है जो रिकॉग्नाइजिंग सोर्सेस से उत्पन्न होता है तथा इसे करेक्शन या एलिमिनेट किया जा सकता है। मतलब फ्रेंड्स, जो रिकॉग्नाइज सोर्सेस हैं, जो डिटरमाइंड सोर्सेस हैं, उससे जो एरर्स क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसे डिटर्मिनेट एरर भी कहा जाता है। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स सिस्टमेटिक एरर कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, आपका पर्सनल एरर होता है, रिएजेंट के कारण एरर होता है, मेथडिक एरर भी होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्या है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में डिफेक्ट के कारण जो इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट के कारण उत्पन्न एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कोई इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, वो डिफेक्ट है, पहले से उसका मेंटेनेंस नहीं है, उसके कारण जो एरर आता है केमिकल एनालिसिस में, उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। यह एरर नॉन कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के यूज से भी उत्पन्न हो सकता है। यूज ऑफ डिफेक्टिव पिपेट इसका एक एग्जाम्पल है। फिर आता है फ्रेंड्स पर्सनल एरर। एनालिस्ट के पर्सनल मिस्टेक और केयरलेसनेस के कारण उत्पन्न एरर को पर्सनल एरर कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कोई एनालिस्ट क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, तो उसमें जो मिस्टेक हो जाता है उसको पर्सनल एरर कहते हैं। अब थर्ड है फ्रेंड्स आपका रिएजेंट एरर। रिएजेंट में इम्प्योरिटीज के कारण उत्पन्न एरर को रिएजेंट एरर कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कोई रिएजेंट लिए हैं जो एक्सपायर हो गया, तो वैसे रिएजेंट के यूजेस के कारण जो उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है केमिकल एनालिसिस में, तो उसी को हम कहते हैं रिएजेंट एरर। और लास्ट है आपका मेथडिक एरर। मेथडिक एरर एनालिस्ट के द्वारा गलत मेथड के चयन से उत्पन्न एरर को मेथडिक एरर कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कोई एनालिस्ट कोई केमिकल एनालिसिस कर रहा है और वो गलत मेथड ले रहा है, जैसे सिंपल टाइट्रेशन करना है और वो बैक टाइट्रेशन कर रहा है, या फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहा है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की जगह प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहा है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसमें एरर आ सकता है। जैसे कि यूजिंग एन इंडिकेटर दैट चेंजेस कलर एट द रॉन्ग pH इन टाइट्रेशन। जैसे टाइट्रेशन में कोई रॉन्ग इंडिकेटर ले रहे हैं, जिसके कारण कलर चेंजेस भी रॉन्ग रीडिंग पे आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम मेथडिक एरर। अब फ्रेंड्स, आपका सेकंड है रैंडम या नॉन सिस्टमेटिक या इनडिटर्मिनेट एरर। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, रैंडम एरर वह एरर होता है जो रैंडमली उत्पन्न होता है तथा यह अनप्रिडिक्टेबल होता है तथा इसे आइडेंटिफाई करना कठिन होता है। इसे फ्रेंड्स, जो इनडिटर्मिनेट या नॉन सिस्टमेटिक या रैंडम एरर जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है तथा इसे फ्रेंड्स आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, मिनिमाइज करना भी इसे बहुत मुश्किल होता है। रैंडम एरर पर एनालिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता तथा इसका एलिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं होता। जो रैंडम एरर होता है फ्रेंड्स, उसमें एनालिस्ट जो होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो रैंडमली होता है, जनरेट होता है तथा इसे फ्रेंड्स एलिमिनेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है या फिर पॉसिबल नहीं है एलिमिनेशन करना। रैंडम एरर को नॉन सिस्टमेटिक या इनडिटर्मिनेट या एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल में देखिए, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के कारण एरर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर में उतार चढ़ाव के कारण जो एरर होता है उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स रैंडम, नॉन सिस्टमेटिक या इनडिटर्मिनेट एरर। यंत्रों में जो सिस्टम जो फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है उसमें इलेक्ट्रिकल नॉइस आता है, उसके कारण एरर को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट या रैंडम या नॉन सिस्टमेटिक एरर। अब और एक कारण है फ्रेंड्स मेजरमेंट के दौरान वाइब्रेशन होना, एयर फ्लो और डस्ट पार्टिकल्स का होना भी रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेट एरर का कारण है। अब थर्ड टाइप का एरर है फ्रेंड्स आपका ग्रॉस एरर। एनालिस्ट के केयरलेसनेस या मिस्टेक्स या रॉन्ग ऑब्जर्वेशन
और रॉन्ग कैलकुलेशन के कारण उत्पन्न एरर को ग्रॉस या ब्लंडर एरर कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स एनालिस्ट केयरलेस है या उसके द्वारा रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग रीडिंग लिया जा रहा है, रॉन्ग कैलकुलेशन किया जा रहा है, रॉन्ग फार्मूला लेके, तो उसके कारण जो एरर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स ग्रॉस एरर या ब्लंडर एरर। इसे केयरफुली वर्क करके अवॉइड किया जा सकता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका 3 टाइप का एरर्स इन केमिकल एनालिसिस, जिसमें पहला है सिस्टमेटिक या जिसे डिटर्मिनेट कहते हैं, उसे फ्रेंड्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड है इनडिटर्मिनेट या नॉन सिस्टमेटिक या रैंडम एरर, इसे फ्रेंड्स एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। और तीसरा है ग्रॉस एरर फ्रेंड्स, जो एनालिस्ट के कारण होता है उसे ग्रॉस एरर कहते हैं। इसे फ्रेंड्स केयरफुली वर्क करके अवॉइड किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स आपका आता है मिनिमाइज एरर। हाउ टू मिनिमाइज एरर या मेथड्स टू मिनिमाइज एरर। मेथड्स टू मिनिमाइज एरर में फ्रेंड्स आपका पहला है प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर कैलिब्रेशन करके हम एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड है यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्योर रिएजेंट्स, जो रिएजेंट यूज करेंगे फ्रेंड्स वो स्टैंडर्ड होगा और प्योर होगा, मतलब वो उसका एक्सपायरी नहीं हुआ होगा तथा वो फ्रेंड्स हाल ही में बना होगा, वैसे को बोलते हैं हम प्योर रिएजेंट्स। और तुरंत बनाया हुआ रिएजेंट्स स्टैंडर्ड रिएजेंट्स होता है। और फॉलो स्टैंडर्ड एनालिटिकल मेथड लाइक मीन, मीडियन, मोड टू फाइंड एरर। जो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड एनालिटिकल मेथड होता है या स्टैटिकल पैरामीटर जैसे मीन, मीडियन, मोड होता है, उसका यूज करेंगे हम किसको, एरर्स फाइंड करने में। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स आपका अवॉइड पर्सनल या ह्यूमन एरर। जो ब्लंडर एरर होता है या ग्रॉस एरर होता है उसे अवॉइड करना चाहिए फ्रेंड्स। कंट्रोल इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे प्रेशर, टेम्परेचर को कंट्रोल करके भी हम एरर को कम कर सकते हैं। और 6 पॉइंट है फ्रेंड्स मल्टीपल मेजरमेंट एंड एवरेजिंग, जैसे कई सारे ऑब्जर्वेशन लेके उसका एवरेज निकालेंगे, मल्टीपल मेजरमेंट करेंगे, उससे भी एरर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब फ्रेंड्स 7th या लास्ट पॉइंट है आपका रेगुलर मेंटेनेंस एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स उसका हम रेगुलर मेंटेनिंग करेंगे और उसको प्रॉपर हैंडलिंग में रखेंगे तो वो भी क्या एरर को हमारा कम कर सकता है। तो यह है फ्रेंड्स आपका एरर्स, और उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर्स, हाउ टू मिनिमाइज एरर, सोर्सेस ऑफ एरर्स और एरर्स किसे कहते हैं। अब फ्रेंड्स आपका आता है एरर कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। फ्रेंड्स एरर कैलकुलेशन में पहला है आपका एब्सोल्यूट एरर, जिसे EA से भी दर्शाते हैं। एब्सोल्यूट एरर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का अंतर होता है। एब्सोल्यूट एरर को नॉर्मल एरर भी कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर यह बताता है कि मेजरमेंट करेक्ट वैल्यू से कितना डेविएट हुआ है, इसे EA से दर्शाते हैं। EA इक्वल टू होता है XI माइनस XT। जो XI है फ्रेंड्स आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, और जो XT है आपका ट्रू वैल्यू है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहता है उसे XT से शो किए हैं। जैसे यहाँ XI इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या मेजर्ड वैल्यू और XT इक्वल टू ट्रू वैल्यू। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो फ्रेंड्स पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स आपका आता है रिलेटिव एरर। फ्रेंड्स रिलेटिव एरर जिसे ER से शो करते हैं। रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का परसेंटेज रेशियो होता है। यह बताता है कि ट्रू वैल्यू की कंपेयर में एरर कितना है। जैसे फ्रेंड्स ER, इसको ER से प्रदर्शित करते हैं। ER क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर EA, और ट्रू वैल्यू XT का क्या होता है, परसेंटेज रेशियो, इसीलिए यहाँ पे इंटू 100 किए हैं। तो ये है आपका फ्रेंड्स रिलेटिव एरर, और यहीं से आपका एरर्स का जो कंप्लीट टॉपिक है कंप्लीट होता है। और इसका PDF नोट्स फ्रेंड्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।